हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बच्चों। पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया, एकदम मस्त अंदाज में चल रही होगी बच्चों। तो बेटा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के अगले वीडियो पर बेटा हम लोग आ चुके हैं। देखो बेटा, इसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, पुराने सारे वीडियो जाकर इसके पढ़िए, जिसमें मैंने आपको लिमिट निकालना सिखाया था। क्योंकि आज हम लोग कंटिन्यूटी की बात करने वाले हैं, लेकिन कंटिन्यूटी को करने से पहले बेटा हमको लिमिट का आइडिया होना चाहिए। लिमिट मैं ज़रूरत पड़ने पर हालांकि सिखाऊंगा, लेकिन आपको आना चाहिए। मैंने बताया था कि दो टाइप की लिमिट होती हैं, साइमल्टेनियस लिमिट होती है, इटीरेटेड लिमिट होती है। दोनों लिमिट को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। इतने करा दिए आपको किसी किताब की, किसी पीडीएफ की, किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सारे क्वेश्चन मेरे वीडियो को कर लेंगे तो सब कुछ कर लेंगे, हर किताब के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, आज से हम लोग कंटिन्यूटी से स्टार्टिंग करते हैं। देखो बच्चों, सेवरल वेरिएबल में, सेवरल वेरिएबल से मतलब यहाँ पर बेटा टू वेरिएबल ही होता है। कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शंस, है ना, क्योंकि यहाँ पर सेवरल वेरिएबल का मतलब ही जनरली टू वेरिएबल होता है ना। सेवरल वेरिएबल में हम लोग जो है बच्चों वो टू वेरिएबल ही पढ़ते हैं। ये बात जरा यहाँ पर समझो अच्छे से, है ना। सेवरल वेरिएबल में हम लोग मोस्टली टू वेरिएबल ही बच्चों यहाँ पर पढ़ते हैं। देखो ध्यान दो, कंटिन्यूटी में जैसे कि हम सिंगल वेरिएबल में जानते हैं, सिंगल वेरिएबल में आप क्या जानते हैं कि भाई अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट, जैसे कि आप सिंगल वेरिएबल में जानते हैं कि अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाए तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, वो लोग कंटिन्यूअस कहते हैं, x इक्वल टू ए पर, है ना। किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की कंप्लीट लिमिट, सिंगल वेरिएबल में इसी चीज को हम कंप्लीट लिमिट कहा करते हैं, और ये हो जाएगा x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू। तो कंप्लीट लिमिट अगर फंक्शन की वैल्यू के बराबर होता है तो हम लोग कहते हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है सिंगल वेरिएबल में, जो कि मैंने पढ़ाया हुआ है आपको डिटेल से। नीचे लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, आप जाके उसको पढ़ सकते हैं कि सिंगल वेरिएबल की कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी कैसे करते हैं। वो डिटेल से मैंने पढ़ाया हुआ है, हालांकि वो वीडियो मैंने आईआईटी के बच्चों को पढ़ाए हैं, लेकिन अगर आपकी ग्रेजुएशन के भी सिलेबस में है तब भी वो उससे अच्छे ही होंगे जो मैंने आईआईटी के लिए पढ़ाए हैं, क्योंकि आईआईटी के वीडियो और डिटेल से ही होते हैं, उसका स्टैंडर्ड अपने आप में अच्छा होता है ना। तो जाके पढ़ लीजिए। बिल्कुल वैसे ही देखो टू वेरिएबल में भी होता है। इसमें क्या होता है, साइमल्टेनियस लिमिट लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन टू वेरिएबल का है एफ एक्स वाई, और मैंने x कॉमा वाई टेंडिंग टू a कॉमा बी लिया। इसे क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है साइमल्टेनियस लिमिट, है ना। तो अगर साइमल्टेनियस लिमिट जो है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर है ना, ये किसका सिंबल है, ये सिंबल होता है हमारा साइमल्टेनियस लिमिट का, ठीक है। ये सिंबल होता है साइमल्टेनियस लिमिट का। तो अगर साइमल्टेनियस लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर है उस पॉइंट पर, है ना, एफ ऑफ ए बी, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये हमारे फंक्शन के कंटिन्यूअस होने की बच्चों डेफिनेशन है टू वेरिएबल के केस में, है ना। समझो बात को। तो हमें साइमल्टेनियस लिमिट निकालनी होगी और a कॉमा बी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी, है ना। और दोनों इक्वल आ गए तो कंटिन्यूअस हो गया, और इक्वल नहीं आए तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। और हम साइमल्टेनियस लिमिट को निकालना अच्छे से जानते ही हैं, मैंने सिखाया है आपको, ना सीख लीजिए आप, पुराने सारे वीडियो पढ़िए। वो बेटा सीखना और पढ़ना स्टार्टिंग से बहुत ज़रूरी है। आप चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो फिर आप मतलब टाइम ख़राब कर रहे हैं। शॉर्टकट मेथड यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते तो हैं, लेकिन वो शॉर्टकट भी तभी काम करते हैं जब आपको पहले लॉन्ग कट पड़ा हुआ हो, ठीक है ना। चलिए खैर बच्चों, देखो हम लोग बेटा एक क्वेश्चन से इस बात को जरा यहाँ पर समझते हैं। तो कंटिन्यूअस होने के लिए हमें साइमल्टेनियस लिमिट और a कॉमा बी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को बराबर होना चाहिए। देखो जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जाए, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की मान लीजिए वैल्यू हमको दी जाए, और ये फंक्शन दिया है एक्स वाई क्यूब और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 6, ऐसे दिया गया। मान लीजिए एक फंक्शन हमको, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 6, और ये फंक्शन तब है जब x कॉमा वाई 0 0 के इक्वल नहीं है, मतलब x भी 0 नहीं है और y भी 0 नहीं है। और अगर x कॉमा वाई 0 0 के बराबर है मान लीजिए, तो हमें ऐसे केस में फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 दी गई है। अब हमें करना क्या है, हमें अब 0 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। एट 0 कॉमा 0 हमें क्या करना है, ये बताना है कि भाई हमारा जो फंक्शन है
वो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, हमें कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो बच्चों हमें सबसे पहला काम देखो क्या करना होगा, 0 0 पर फंक्शन की लिमिट को निकालना होगा, साइमल्टेनियस लिमिट को। देखो ध्यान दो, हमें दो चीजें करनी है क्या, एक तो a कॉमा बी, एफ ऑफ a कॉमा बी। देखो एफ ऑफ a कॉमा बी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एफ ऑफ a कॉमा बी का मतलब हो गया एफ ऑफ 0 0, क्योंकि ए बी की जगह पर हमको 0 0 पॉइंट दिया गया। तो एफ ऑफ 0 0 की वैल्यू क्या दी गई, 0 0 दी गई। देखो 0 यहाँ दी गई, क्योंकि अगर हम एक्स वाई को 0 0 लेते हैं तो फंक्शन की वैल्यू ये दी गई है ना। तो इस वैल्यू का यूज करेंगे जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, और इसका यूज कब करेंगे, जब हमें लिमिट चाहिए, क्योंकि लिमिट उस पॉइंट पर एग्जैक्टली नहीं देखता है, लिमिट उस पॉइंट के आसपास देखता है। ये बात सिंगल वेरिएबल में भी मैंने आपको बताई है बहुत बार, और आप जानते भी होंगे इस बात को। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाए एफ एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 2, और हमसे कहा जाए एक्स नॉट इक्वल टू 3, और कहा जाए एक्स इक्वल टू 3 पर जो वैल्यू है वो 6 है। अब हमसे कहा जाए कि x इक्वल टू 3 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करिए। मान लीजिए सिंगल वेरिएबल में सवाल दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे ये कि x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की कंप्लीट लिमिट निकालेंगे। तो जब आप x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की कंप्लीट लिमिट निकालेंगे तो ये गलती मत करना कि तुम कहो कि x बराबर 3 पुट कर दिया, f3 हो गया और f3 की वैल्यू 6 हो गई ना, ऐसा नहीं है। जब आप ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना है ना, क्या करना है, अब आप इस फंक्शन को यहां रखेंगे, ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट का मतलब होता है उस पॉइंट के नियर अबाउट वाला फंक्शन। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 को आपको लेना होगा, ये बात ध्यान दीजिए। लिमिट जिस पॉइंट पर निकालनी है उस पॉइंट पर जो हमें फंक्शन चाहिए होता है, क्योंकि लिमिट जो है उस पॉइंट पर एग्जैक्टली नहीं देखता है, वो उसके आसपास की चीजों को ही देखता है। लिमिट का मतलब ही होता है नियर अबाउट, ठीक है ना। तो अब अगर x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, 9 प्लस 2 मतलब 11। और हाँ, जब हमें x बराबर 3 पर फंक्शन की वैल्यू चाहिए होगी तो इसको लेना होगा, तो ये 6 हो गया। तो दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब x बराबर 3 पर हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। सिंगल वेरिएबल में भी ऐसे किया करते हैं। हालांकि सिंगल वेरिएबल में फिर हम लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट भी निकालते हैं कई सारे सवालों में। तो वो क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, उसके लिए डिटेल से मैंने पढ़ाया हुआ, जाके थोड़ा पढ़ोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। कोशिश करोगे सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपके सिलेबस में सिंगल वेरिएबल भी है तो उसको जाकर पढ़ लीजिए, नीचे लिंक दिया है। हालांकि वो वीडियो आईआईटी के लिए बनाए हैं, लेकिन वो ग्रेजुएशन में भी काम करेंगे, ठीक है ना, बहुत अच्छे से काम करेंगे। बल्कि उससे आपको कहीं ज़्यादा मिलेगा, इतना आपको ग्रेजुएशन की बुक्स में दिया नहीं होगा जितना डिटेल से मैंने पढ़ाया हुआ है इसको, ठीक है ना, टेंशन नहीं पालो, है ना। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट तब निकालते हैं जब उस पॉइंट के राइट में लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होती है सिंगल वेरिएबल में, है ना। जैसे यहाँ तो नॉट इक्वल टू 3 दिया गया, तो नॉट इक्वल टू 3 का मतलब 3 के राइट में भी यही फंक्शन है, 3 के लेफ्ट में भी यही फंक्शन है। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट को निकाल लिया। इसको बोला जाता है कंप्लीट लिमिट। किसमें, सिंगल वेरिएबल में। सिंगल वेरिएबल में इसको बोला जाता है कंप्लीट लिमिट। और वही चीज यहाँ डबल वेरिएबल में साइमल्टेनियस लिमिट का काम करती है ना। तो ये बात समझो यहाँ पर ध्यान से। तो क्या हुआ बच्चों, जब हम यहाँ पर साइमल्टेनियस लिमिट को निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, हमने फंक्शन की वैल्यू को निकाला, अब हम निकालना चाहेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को। तो लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0, और हमें जो अपना फंक्शन एफ एक्स वाई लेना है वो देखो यहाँ पर ये लेना है। तो एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू 0 0, और हमें जो यहाँ फंक्शन लेना है देखो एफ एक्स वाई, वो हमें यहाँ पर देखो ये फंक्शन लेना है, एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 6। अब देखो हम जब लिमिट निकालते हैं तो मैंने आपको लिमिट में क्या बताया था, हम लोग क्या करते हैं, ये चेक करेंगे कि भाई एक्स वाई को 0 0 रखने पर आखिर हो क्या रहा है। तो जब हम एक्स वाई को 0 0 रखेंगे देखो, तो ऊपर भी 0 बनेगा, नीचे भी 0 बनेगा, तो 0/0 मतलब अनडिफाइंड बनेगा। जब अनडिफाइंड बनता है तभी हम कुछ आगे देखते हैं कि भाई लिमिट कैसे किया जाए, है ना। एक्स वाई को जब हम 0 0 रखेंगे तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0 बनेगा, बात समझे ना, दोनों को एक साथ 0 रखना। अब हम क्या करते हैं, मैंने बताया था कि हम बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि एक्स वाई 0 0 की तरफ जा रहा है, तो जब एक्स वाई 0 0 की तरफ जा रहा है तो वो इस रास्ते से भी जा सकता है, इस रास्ते से भी जा सकता है, इससे भी जा सकता है, इनफाइनाइट रास्तों से एक्स वाई 0 0 की तरफ जा सकता है। भाई जब आप
सिंगल वेरिएबल की बात करते हैं तो सिंगल वेरिएबल में क्या होता है, जो हमारा x है वो केवल x एक्सिस पे चलता है। तो या तो आप राइट लिमिट निकालते हैं या लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, क्योंकि वहां पर आपकी जो x की वैल्यू है वो दो तरफ से एक ही तरफ आ सकती है सिंगल वेरिएबल में। और वो भी सिंगल वेरिएबल में लेफ्ट राइट लिमिट हर बार नहीं निकालते, वो तभी निकालते जब फंक्शन अपनी वैल्यू बदले। जैसे कि सिंगल वेरिएबल में अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस टाइप का दिया जाए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस थ्री और एक्स लेस देन वन और एक्स ग्रेटर इक्वल टू वन और एक्स माइनस फोर। तो देखो यहाँ पर वन के लेफ्ट में ये फंक्शन है, राइट में ये फंक्शन है, तो यहाँ पर आप लेफ्ट राइट लिमिट निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको x बराबर वन पर लिमिट निकालनी है, तो वन पर क्या हो रहा है कि लेफ्ट में फंक्शन अलग है और राइट में फंक्शन अलग है। तो जब आप वन पर लिमिट निकालेंगे तो आप कंप्लीट लिमिट को डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, आपको लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट अलग अलग निकालना होगा, क्योंकि वन पर फंक्शन अलग अलग है, लेफ्ट में अलग है राइट में अलग है। तो सिंगल वेरिएबल में चूंकि लेफ्ट राइट लिमिट निकालते हैं, यहाँ पर लेफ्ट राइट लिमिट नहीं, यहाँ पर बहुत से रास्तों से आपकी लिमिट निकल सकती है, इनफाइनाइट तरीकों से आप 0 0 की तरफ पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो दो वेरिएबल है एक्स वाई का मतलब वो पूरा रीजन कवर कर रहा है, पूरा एरिया कवर कर रहा है। जबकि यहाँ पर अकेला वेरिएबल एक्स हुआ करता था, तो एक्स या तो राइट से आएगा या लेफ्ट से आएगा। अब एक्स कहीं यहाँ से नहीं आएगा, क्योंकि ये तो फिर वाई की डायरेक्शन हो गई ना। लेकिन यहाँ पर एक्स वाई दोनों एक साथ 0 पर मूव कर रहे हैं, तो जब दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो वो किसी भी रास्ते से मूव कर सकते हैं। तो ये चीजें मैंने बताई थी पहले भी आपको, है ना। तो सिंगल वेरिएबल अलग है, इसका मैंने पढ़ाया हुआ है, पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि सबसे पहले एक रास्ता ये चुनते हैं y बराबर के एक्स, सबसे इजी रास्ता जो होता है y बराबर के एक्स का मतलब क्या हुआ कि हम इस लाइन के अलाउंग 0 0 की तरफ चल रहे हैं, है ना। तो y बराबर एम एक्स, ये वही लाइन है, y बराबर एम एक्स होती है ना ओरिजिन से पास होने वाली लाइन। तो हम सबसे पहले ये रास्ता सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही हम y को के एक्स रखेंगे, तो चूंकि x 0 पर y भी 0 है ना, तो जब x 0 होगा तो y भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा सिंगल लिमिट में चेंज हो जाएगा x टेंडिंग टू 0 केवल, और x की जगह क्या हो जाएगा, y की जगह के एक्स हो जाएगा, तो k की पावर 3 x की पावर 3। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर y की जगह के एक्स हो जाएगा, तो k की पावर 6 x की पावर 6 हो गया, है ना। तो जब आप y बराबर के एक्स रखोगे तो सब कुछ यहाँ सिंगल वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर क्या हो गया, x की पावर 4 है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो k क्यूब, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस के की पावर 6 x की पावर 4 हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आप x को 0 रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 अपॉन 1 प्लस 0, मतलब 0 हमारा आंसर आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जब आप y बराबर के एक्स रास्ता लोगे तो इस रास्ते से आपकी जो लिमिट है उसका आंसर 0 आ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि और भी बहुत से रास्ते पॉसिबल है, ये तो एक रास्ता है। तो भाई कौन कौन से रास्ते लिए जाएं, यहाँ तो इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं, इनफाइनाइट कर्व हो सकते हैं, जहां पर हमारा कोई भी पॉइंट एक्स वाई जो है वो 0 की तरफ मूव करेगा। इधर से भी मूव कर सकता है, इधर से भी मूव कर सकता है, इधर से भी मूव कर सकता है। तो तरीका मैंने बताया था आपको, कुछ शॉर्टकट तरीके ही बताए थे। जैसे मैंने बताया था कि जब आप फाइनल काट पीट करने के बाद x की वैल्यू को कैंसिल करने के बाद जब नीचे x दिखाई दे जाए, हालांकि लिमिट का आंसर 0 आ गया लेकिन फिर भी नीचे x आ रहा है, तो ऐसे केस में 99% जगहों पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ये मैंने शॉर्टकट तरीका आपको बताया था, लिमिट में भी, टू वेरिएबल की लिमिट में भी, पुराने वीडियो पढ़िए सब आपको मिलेगा। अच्छा फिर देखो, फिर मैंने क्या बताया था कि फिर भी आप ऐसा करके बच नहीं सकते, ये नहीं कह सकते कि भैया देखो नीचे x आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब आप प्रॉपर वे करेंगे। प्रॉपर वे देखो ये होता है, मैंने क्या बताया था कि अब आप एक दूसरा रास्ता लेंगे। दूसरा रास्ता देखो ऐसे लीजिए, y बराबर एक्स की पावर 1/3, क्योंकि यहाँ पर y की पावर 3 है ना, इसीलिए तो ये रास्ता लेंगे। अब जब आप देखो यहाँ पर सब कुछ चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, क्योंकि x भी 0 है और y भी 0 है ना। तो केवल x टेंड टू 0 बचेगा। अब y की वैल्यू ये रख दो तो क्या हो जाएगा x, और y की वैल्यू ये रखोगे तो ये भी x, नीचे देखो एक्स स्क्वायर, और y की देखो ये वैल्यू रखोगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब देखो क्या बचेगा,
एक्स टेंडिंग ऊपर एक्स स्क्वायर, नीचे 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो नीचे 2x स्क्वायर, तो क्या बचा 1/2 बचा, और यही अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर आया। तो मतलब देखो इस रास्ते से जो लिमिट आई वो 1/2 आई। तो दो अलग अलग रास्तों से लिमिट अलग अलग आ रही है। हालांकि वो शक मैंने पहले ही जाहिर कर दिया था यहाँ पर, क्योंकि इसमें कैंसिल करने के बाद, टर्म को कैंसिल करने के बाद जब नीचे x बच जाता है तो चांसेस यही होते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो। और यहाँ पर देखो ये हमारा शक जो है वो कंफर्म हो गया कि हाँ भाई उधर से वैल्यू 0 आई थी, इधर से वैल्यू 1/2 आ गई। मतलब ये हुआ कि 0 0 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो जब 0 0 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये फंक्शन अब कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करे और वैल्यू के बराबर हो तब वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भाई जो हमारा फंक्शन है एक्स वाई, इसकी साइमल्टेनियस लिमिट 0 0 पर दो अलग अलग रास्तों से आंसर अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब ये लिमिट क्या हो जाएगी, नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। और जब ये लिमिट नॉट एग्जिस्ट हो गई तो लिमिट ही नहीं आई, तो फंक्शन की वैल्यू हमारे लिए बेकार है ना। तो ऐसे केस में हमारा फंक्शन क्या हो गया, नॉट कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि लिमिट का आंसर ही नहीं आया। भाई कंटिन्यूअस कब होगा, जब लिमिट का आंसर आए और a, b पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो, है ना। तो ऐसे हमें इस तरीके से बेटा कंटिन्यूटी के क्वेश्चन करने होंगे। लेकिन ध्यान रखना लिमिट को निकालना आपको आता है, और वही सब तरीके देखो लिमिट के यहाँ भी हैं। बस आपको एक्स्ट्रा काम यहाँ पर क्या करना कि फंक्शन की वैल्यू दी गई है और उसको निकालना, और बस एक स्टेप आपको और करना है। तो जिस बच्चे को लिमिट निकालना आता है समझ लीजिए उसे कंटिन्यूटी भी आता ही है ना। एक स्टेप और करना है, और लिमिट निकालने के तो मैंने बहुत सारे सवाल कराए आपको, आप कर लेंगे। तो किसी किताब की, किसी नोट्स की, किसी PDF की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। लिखो फटाफट जल्दी बच्चों जरा। मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ। इस सेवरल वेरिएबल को हम मल्टी वेरिएबल भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी हम लोग आगे चल के इसका मैक्सिमा एंड मिनिमा भी पढ़ेंगे, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं पड़ना। कहना के रुत जवां है और हम तरस रहे हैं, काली घटा के साए फिर हमको डस रहे हैं, डर है न मार डाले सावन का क्या ठिकाना, सावन का क्या ठिकाना। सूरज कहीं भी जाए तुम पर न धूप आए, तुम पर न धूप आए, तुमको पुकारते हैं इन गेसुओं के साए, आ जाओ मैं बना लूं फलकों का शामियाना, पलकों का। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहे f(x, y) की वैल्यू ये दी गई है 3xy अपॉन √x² + y²। ये वैल्यू कब है, जब x y 0 0 नहीं है, और जब x y 0 0 है तो कह रहे हैं इसकी वैल्यू कांस्टेंट के बराबर c के बराबर दी गई है। अब कहते हैं c बताओ अगर ये f(x, y) फंक्शन 0 0 पर कंटिन्यूअस है तब। तो फिर बेटा क्या करना होगा, क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस दिया है, अगर दिया है, इसने कहा कि भाई फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, अब आपको बताना है c क्या है। तो इसका मतलब जो हमारी 0 0 पर फंक्शन की वैल्यू है वो c है, जैसा कि दिया गया f(a)b क्या हो गया, c हो गया। तो इस वैल्यू को लिमिट के बराबर हमें करना पड़ेगा, है ना। जो हमें वैल्यू दी गई है फंक्शन की 0 0 पर वो c दी गई है। तो अब हमें क्या करना होगा, इस वैल्यू को 0 0 पर लिमिट के इक्वल करना पड़ेगा, है ना। तो अब हम इस वैल्यू को 0 0 पर लिमिट के इक्वल करेंगे। देखो ध्यान दो, लिमिट निकालने का काम, फिर वही क्या
देखो साइमल्टेनियस लिमिट निकालने का काम करना होगा। अब यहाँ पर जैसे तुमने कहा है कि भाई कंटिन्यूअस है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, तभी तो उन्होंने कहा है कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो देखो अब हम क्या करेंगे, लिमिट निकालने का काम करेंगे। लिमिट ऑफ एफ एक्स वाई, और ये हो जाएगा एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू 0,0। ठीक, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू को रखना होगा। तो फंक्शन की जो बच्चों वैल्यू यहाँ पर है वो ये है, देखो 3xy और अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब फिर वही हमेशा के लिए, चूंकि एक्स वाई 0 0 की तरफ जा रहा है, तो हम ऐसा फंक्शन लेट करते हैं जो कि 0 0 की तरफ जाए। ये बात मैंने बताई थी भाई, वाई बराबर के एक्स जो है ये एक ऐसी लाइन है जो 0 की तरफ जा रही है, इसलिए इसको जनरली लेते हैं। ऐसा फंक्शन नहीं ले सकते हैं जो 0 0 की तरफ नहीं जाए। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपको याद है, मैंने y की पावर x की पावर 1/3 भी लिया था, क्योंकि y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 भी 0 0 की तरफ जाता है। तो वही फंक्शन लेना होता है ना जो इस पॉइंट की तरफ जाए, जिस पॉइंट पर लिमिट निकालनी है ना। जैसे 0 0 पर लिमिट निकालनी है, तो वही फंक्शन लेंगे जो कि 0 0 की तरफ टेंड करते हैं। ठीक, तो सबसे आसान क्या होता है, y बराबर के एक्स होता है। तो अब हम क्या करें, देखो जैसे हमने y को के एक्स लिखा, अब हम सब कुछ चेंज कर दें x में, तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, है ना, क्योंकि जब y 0 होगा तो x भी 0 होगा, तो इसलिए हम अपने क्वेश्चन को x टेंडिंग टू 0 में यहाँ पर चेंज कर देंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि y की जगह के एक्स लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 3x के एक्स अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 3k x²। देखो नीचे से x² कॉमन लेंगे तो अंडर रूट के बाहर ध्यान रखना मॉड x आता है, ये बात लिमिट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो 1 + k² हो गया, है ना। जब अंडर रूट के बाहर x² को निकालेंगे तो वो मॉड x निकालेंगे, ये बात ध्यान रखना, ये गलती नहीं करना लिमिट में, खास तौर पे लिमिट में और इंटीग्रेशन में, दो जगह देखो ध्यान दो। अब क्या होगा बच्चों, जैसे इसी में दो केस बन जाएंगे क्या, एक बार तो हम x को पॉजिटिव लेंगे क्योंकि मॉड x है, मॉड x की वैल्यू x पॉजिटिव पर x हो जाएगी। तो अगर हम x को पॉजिटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू 0 3k x² मॉड x की वैल्यू x हो गई, 1 + k² हो गया। अब x को रखेंगे 0, देखो पहले x को x से कैंसिल कर दिया जाए, तो जब x को x से कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा, 3kx बचेगा, अंडर रूट 1 + k² हो जाएगा, x को रख देंगे 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 अपॉन कांस्टेंट, मतलब 0 ही हो गया। अच्छा, दूसरा केस देखो हम लेंगे x को नेगेटिव लेंगे, जब हम x को नेगेटिव लेंगे तो मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -x हो जाएगी, तो 3kx² नीचे क्या हो गया, -x हो गया, अंडर रूट 1 + k² हो गया। अब x एक x से कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3kx हो जाएगा अपॉन अंडर रूट 1 + k² हो जाएगा। अब हम फिर जब x को 0 रखेंगे तो 0 अपॉन कांस्टेंट मतलब 0 ही हो जाएगा। तो दोनों तरफ से लिमिट 0 आ रही है। और ध्यान दो, जब फाइनली हम लिमिट रख रहे हैं उससे ठीक एक स्टेप पहले, अच्छा थोड़ा सा शायद दिखना बंद हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा शायद दिखना बंद हो रहा है, दिख रहा होगा इतना। एक x कैंसिल कर दिया, एक x कैंसिल कर दिया, ऊपर x बचेगा, नीचे अंडर रूट 1 + k² बचेगा, समझ गए ना। यहाँ से देखो भाई मॉड x को x ले लिया और एक x को कैंसिल कर दिया, तो ऊपर क्या बचा 3kx और नीचे बचा अंडर रूट 1 + k²। अब जब हम x को रखेंगे 0 तो ऊपर की वैल्यू 0, नीचे कांस्टेंट, तो 0 हो गया फाइनली। यहाँ पर भी देखो वही चीज़ है, यहाँ पर मॉड x की जगह -x हो गया, ठीक है ना। लेकिन देखो इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, इसका मतलब दोनों तरफ से वैल्यू सेम है। और हाँ, फाइनल वाले में देखो नीचे x नहीं आ रहा, लिमिट को पुट करने से ठीक पहले वाले स्टेप में नीचे x नहीं आ रहा, तो जब नीचे x नहीं आता है फाइनल स्टेज पर तो चांसेस यही होते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। हालांकि अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि भाई बहुत सारे और भी कर्व हो सकते हैं जिसके अलावा हम बढ़ सकते हैं आगे, तो क्या क्या फंक्शन लिए जाएं, बहुत कुछ हो सकते हैं फंक्शन, तो हम सब फंक्शन तो ले नहीं सकते, क्योंकि देखो मान लीजिए मेरी मन किया, मैंने कहा मैं y बराबर अंडर रूट x दूंगा, क्योंकि ये फंक्शन भी 0 की तरफ जाएगा। भाई अगर आप x को 0 रखोगे तो y 0 होगा, तो ये फंक्शन भी 0 0 से पास हो रहा है, इसको भी हम ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं इसको लेके देखता हूँ तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा,
तो ऊपर क्या बचा देखो 3x और अंडर रूट एक्स, और नीचे भी क्या हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह रूट एक्स रखा तो x आ गया। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, अंदर से x को मैं कॉमन लूंगा तो 3x रूट एक्स, तो नीचे कॉमन क्या आएगा अंडर रूट एक्स हो जाएगा, तो x प्लस 1 बचेगा, रूट एक्स कट जाएगा। अब जब आप x को रखेंगे जीरो, देखो ये बचेगा 3x अपॉन एक्स प्लस जीरो, तो x को रखेंगे जीरो, x प्लस 1 हो गया, तो x को रखेंगे जीरो तो क्या हो जाएगा जीरो अपॉन अंडर रूट 1 मतलब जीरो हो गया। देखो यहाँ से भी जीरो आ रहा है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। हालांकि भाई बहुत सारे ग्राफ हो सकते हैं जहां से हम जीरो जीरो की तरफ जा सकते हैं, जैसे ये भी ले सकते हैं, y बराबर के एक्स भी हमने लिया, y बराबर एक्स की पावर 1/3 भी ले सकते हैं, बहुत कुछ हम ले सकते हैं। लेकिन दिक्कत वही है कि भाई हम सारे ग्राफ तो यहाँ पर लेके देख नहीं सकते, तो इसीलिए ये अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती कि हाँ ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। और फिर उसका ज़्यादा सही तरीका ये होता है कि हम फिर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से लिमिट को निकालें, जो कि अपने आप में मुश्किल होता है। इसके क्वेश्चन तुमको मैंने करवाए भी थे, आगे भी करवाऊंगा, टेंशन नहीं पालना, अभी कंटिन्यूटी में भी वो चीज़ आएगी, परेशान नहीं होना। तो खैर इसका मतलब ये हुआ कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसकी वैल्यू कितनी है जीरो है, लिमिट की वैल्यू कितनी है जीरो है, तो इसका मतलब जो सी है उसका भी आंसर जीरो होगा, क्योंकि साइमल्टेनियस लिमिट जो आई मेरी वो हमेशा क्या आई जीरो के इक्वल आ गई। इसका मतलब जो सी है, सी का मतलब जीरो जीरो पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है उसका आंसर भी जीरो होना चाहिए, है ना। तो ये हमने एक और अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर किया बच्चों, लिखो जरा जल्दी से, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बेटा हम लोग करेंगे सारे, टेंशन नहीं पालना। ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहें भरा कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, आपका आपका नाम मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं, जचता ही नहीं आँखों में कोई दिल तुमको ही अरे यार अब पूरा गाना सुनोगे क्या भाई, गाने में मस्त हो जाते हो, मस्त नहीं होना है, बाहर निकलना है, ये लाइफ है, यहाँ ऐसी बहुत सी चीज़ें आएंगी जिनमें अक्सर हम खो जाएंगे, लेकिन खोना नहीं है, वहाँ से बाहर भी निकलना है। इंजॉयमेंट अच्छी बात है, लेकिन उसमें खो नहीं जाना है, अपने मेन काम को भूल नहीं जाना है, और हर समय हर पल ये बात सीखनी पड़ती है लाइफ में, ठीक है ना। चलिए खैर, तो देखो ये सवाल है एफ एक्स वाई बराबर 2xy² अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3y³ एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 पर फंक्शन दिया गया और इसकी वैल्यू 0 दी गई है। अगर एक्स वाई 0 0 है तो हमें एक्स वाई बराबर 0 0 पर बेटा कंटिन्यूटी को चेक करना है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, फिर वही हम सबसे पहले तो देखो 0 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 दी गई है ना। एफ ऑफ ए बी का मतलब क्या दिया गया 0, है ना। एफ ऑफ ए बी का मतलब एफ ऑफ 0 0 पर फंक्शन की वैल्यू बच्चों हमको यहाँ पर 0 दी गई है। अब हम क्या करेंगे देखो, अब हम इस फंक्शन की लिमिट ए बी पर निकालेंगे, एक्स वाई टेंडिंग टू ए बी, इस फंक्शन की लिमिट हम ए बी पर निकालेंगे, है ना। तो क्या होगा देखो, ए बी का मतलब वही 0 0 हो गया और फंक्शन ये रखना पड़ेगा
तो 2xy² अपॉन हो गया x³ प्लस 3y³। ठीक, तो अब देखो चूंकि 0 0 पर लिमिट निकालनी है तो सबसे पहला रास्ता जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है y बराबर kx। सबसे पहले हम इस रास्ते को ही लेते हैं क्योंकि ये रास्ता 0 0 की तरफ जा रहा है। बात क्लियर है? तो हमने कहा चलो भाई पहले इस रास्ते को लेते हैं। तो y बराबर kx रखा तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो y की जगह kx रखोगे तो k² नीचे भी x³ हो गया और 3 x³ देखो x³ नीचे से जब हम कॉमन ले लेंगे तो ऊपर कैंसिल हो जाएगा तो 2k² बचेगा, x³ कॉमन लेंगे तो 1 + 3k³ बचेगा, है ना। देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा आंसर आया देखो वो k पर डिपेंड कर गया। तो यहाँ से ये कंफर्मेशन हो जाता है कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी जब आपकी लिमिट का आंसर k पर डिपेंड कर जाए, मतलब x को 0 रखने के बाद जो आंसर आए वो k पर डिपेंड कर जाए। अब देखो चूंकि ये सब कुछ तो इन टर्म्स ऑफ k है तो x की वैल्यू 0 रखने का इस पर फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो यही रहेगा। भाई देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि k तो कुछ भी हो सकता है भाई, y बराबर kx में ही बहुत से रास्ते छिपे हुए हैं। y बराबर x रास्ता छिपा है, y बराबर 2x रास्ता छिपा है, y बराबर 3x रास्ता छिपा हुआ है, क्योंकि इसी में ही बहुत से रास्ते हैं। अब जैसे कि अगर आप ये रास्ता लोगे तो k की वैल्यू 1 रखोगे तो आंसर कुछ और आएगा, अगर आप ये रास्ता लोगे तो k की वैल्यू 2 रखोगे तो आंसर कुछ और आएगा। तो मतलब आंसर इन टर्म्स ऑफ के आने का मतलब यही हुआ कि आप, क्योंकि y बराबर kx में बहुत से रास्ते हैं, क्योंकि ये हर एक रास्ता 0 0 की तरफ जा रहा भाई। y बराबर x जैसे ये है, y बराबर 2x जैसे ये है, y बराबर 3x जैसे ये है। तो कोई भी रास्ता आप इनमें से उठाओगे और k की वैल्यू यहाँ रखोगे तो सबके लिए इस लिमिट का आंसर अलग अलग आएगा। तो इसलिए ये लिमिट जो है इसके कई अलग अलग आंसर पॉसिबल हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लिमिट क्या हो गई, बोलो नॉट एग्जिस्ट हो गई। तो हमारी जब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता, है ना। अब हमें यहाँ पर किसी और रास्ते को लेने की जरूरत नहीं है। जब आपका फाइनल आंसर लिमिट में k पर डिपेंड कर जाए तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है ना, और ये कंफर्मेशन है। अब यहाँ पर हमें एप्सिलॉन डेल्टा की जरूरत भी नहीं पड़ती है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी नहीं पड़ती। तो मतलब ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन हमारा हो गया बच्चों नॉट कंटिन्यूअस, है ना। तो सबसे पहले बेटा हम लोग यही क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, अभी हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा की हेल्प से भी कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहले जरूरी है इनको एक बार देखना समझना भाई कैसे हमें क्वेश्चन को करना है। तो लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले यहाँ पर, फिर मैं आपको अभी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। टेंशन बिल्कुल नहीं पालना बच्चों, सब होगा अच्छे से होगा, ठीक है बच्चों। चलो इस वीडियो में बेटा इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। टेंशन नहीं पालना, सब कुछ होगा, मज़े से होगा, एंजॉय करते होगा, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।